हेलो प्रोफेशनल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल EHS डायरीज़। तो जो अपना पिछला क्लास था, पिछला क्लास में हमने फायर का क्लास लिया था जिसमें बहुत सा चीज़ डिस्कस किया था। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मेजर इम्पोर्टेंट है फॉर फायर एंड सेफ्टी दोनों के लिए। आई एम टेकिंग दिस टॉपिक फ्रॉम केमिकल सेफ्टी। ओके, मेजरली केमिकल सेफ्टी के ऊपर है ये। तो जिसको केमिकल सेफ्टी के बारे में नॉलेज नहीं है या फिर उसको थोड़ा जानना है तो ये वीडियो को आप फोकस कीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अभी अगर वीडियो को आप स्किप कर रहे हो तो मतलब आप उसके अंदर से बहुत सा इन्फॉर्मेशन लॉस कर दोगे। तो इसीलिए हम शुरू करते चलिए। देखो, मैंने ना आप इसमें दो चीज़ लिया है, मेजरली इसमें दो चीज़ को लिया है, जिसमें से अपने को इतना एक बुक पढ़ने से अच्छा है कि छोटा सा चीज़ को समझेंगे और हम उसके ऊपर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, कुछ भी हो, तो बहुत सा चीज़ केमिकल वगैरह हम खरीदते हैं बाहर से, बहुत सा केमिकल खरीदते हैं। उन केमिकल खरीदने के बाद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस केमिकल में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या हज़ार्ड है, क्या रिस्क है, इसको फाइंड आउट करना। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं MSDS और SDS यूज़ करते हैं, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट और सेफ्टी डाटा शीट। हम इसको यूज़ करते हैं इस केमिकल के बारे में डिटेल्स लेने के लिए। ठीक है, मगर वो तो सेकेंडरी रहता है केमिकल के बारे में डिटेल्स लेने के लिए। जैसे कि अगर हम MSDS में जाएंगे, MSDS में 16 सेक्शन है। 16 सेक्शन को अगर आप पढ़ोगे, एक एक कर पढ़ोगे तो आपको बहुत सा टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा कि केमिकल के ऊपर जो लोगो होता है, वो लोगो से हम पता कर सकते हैं कि केमिकल कितना डेंजरियस है, एक केमिकल कितना रिस्की है, इसको हम पता कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम चलते हैं। पहला जो मेरा है NPFA हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, NPFA, ठीक है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो है NPFA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। देखो, ये एक एसोसिएशन फ्रॉम यूएसए का एक एसोसिएशन है जो कि फायर प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, मगर बाद में इसको मेजरली केमिकल में यूज़ किया गया। ठीक है, तो केमिकल का लोगो मेकिंग वगैरह में यूज़ किया गया। तो इसको हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, आपने ये डायमंड देखा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं NFPA डायमंड। NFPA डायमंड बोलते हैं, ये मेजरली यूज होता है। देखो, आपने ट्रक देखा होगा, ट्रक के पीछे डायमंड बनाते हैं। कोई ट्रक में अगर कुछ केमिकल जा रहा है, कुछ रिस्की सब्सटेंस जा रहा है, तो उसके पीछे डायमंड बना रहता है। कोई परचेस करते हैं, कोई केमिकल चीज़ परचेस करते हैं, फर्टिलाइजर परचेस करते हैं अपना खेत में डालने के लिए, तो उसके पीछे भी ये लोगो बना रहता है। तो हम ये लोगों को देख के पता कर सकते हैं कि ये केमिकल कितना डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपने 4 कलर लिया है। इसमें 4 कलर है, एक रेड है, एक ब्लू है, एक येलो है और एक वाइट है। ठीक है, ये 4 कलर डिफरेंट है, अलग अलग है। तो मैंने क्या किया, सबको सेग्रेगेट करके एक टेबल बना दिया, जिस टेबल से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लू आता है हेल्थ हजार्ड के लिए। ये ब्लू का मीनिंग होता है हेल्थ हजार्ड। जो रेड रहता है, रेड का मतलब फायर हजार्ड। ओके, येलो डायमंड जो रहता है, येलो डायमंड का मतलब ये होता है रिएक्टिविटी। इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी, येलो मतलब रिएक्टिविटी। उसके बाद आता है व्हाइट डायमंड। व्हाइट डायमंड में आता है स्पेशल हजार्ड। स्पेशल हजार्ड क्या होता है ना, अगर हेल्थ हजार्ड, फायर हजार्ड, रिएक्टिविटी को छोड़ देने से और क्या हो सकता है उसके साथ, तो उसका हजार्ड हमने डिस्क्राइब किया। ओके, तो पहले मैं जाऊँगा ब्लू पे। अच्छा, ये ब्लू ना हर जगह पे बना रहता है अपना, जो जहाँ पे केमिकल होता है। ओके, तो जब कोई लोगो आता है ना, वो लोगो में बस ये कंस्टेंट लोगो है, इसके ऊपर वो डिस्क्राइब करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ब्लू में आ जाता है, हेल्थ हजार्ड में आता है। एक तो होता है डेडली हेल्थ हजार्ड होता है। ओके, जिसको रेटिंग मिलता है 4। डेडली हेल्थ हजार्ड एक रेटिंग 4 रेटिंग है, जिसमें वेरी हाई रेटिंग है। ये एक मैट्रिक्स, जैसा हम रिस्क मैट्रिक्स करते हैं, सेम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरह ये एक बनाया गया है। ठीक है, तो 4 का मतलब डेडली हजार्ड होता है, जो कि अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हो तो आपको फाइटल होगा या डेथ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको डेडली बोला जाता है। उसके बाद आता है 3 एक्सट्रीमली डेंजरियस। एक्सट्रीम डेंजरियस में क्या होगा, अगर आप उस केमिकल के सब्सटेंस में आ रहे हो, एक केमिकल का कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, तो इट मे बी कंसर्न कि डेथ हो जाए या फिर मरते मरते बच जाओ, कोई मेजर पार्ट इंजरी हो जाए। ठीक है, तो ये आ गया क्या, एक्सट्रीमली डेंजरियस। ठीक है, जिसको रेटिंग मिलता है 3। उसके बाद आता है हजार्डियस। हजार्डियस क्या, ये मे बी आपका हेल्थ हजार्ड कर सकता है, मे भी नहीं करेगा, कंस्टेंट करेगा, छोटा कर सकता है या फिर बड़ा कर सकता है, मगर हजार्डियस है। अगर आप इसको इंजेक्ट कर रहे हो, अगर आपका बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर रेस्पिरेशन में आप इसको अंदर ले रहे हो, तो आपको इफेक्ट करेगा, हजार्डियस आ जाएगा। इसको रेटिंग 2 मिला है। ठीक है, उसके बाद रेटिंग 1 में आता है स्लाइटली हजार्डियस, कुछ ही मात्रा में हजार्डियस है। ठीक है, में बड़ा हजार्ड हो सकता है या छोटा हजार्ड भी हो सकता है, मगर इसका मात्रा कम है, जिसको हम टॉलरेबल बोलते हैं, टॉलरेबल हजार्ड। ठीक है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है।
ठीक है, आदमी मरेगा नहीं, ठीक है। लास्ट में आता है जीरो रेटिंग। जीरो रेटिंग में बोलते हैं क्या ना, ये नॉर्मल मटेरियल है, इसको जैसे पानी को हम, पानी तो hazardous नहीं है, ये नॉर्मल मटेरियल है, ठीक है। और अल्काली ले लेते हैं, अल्काली भी नॉर्मल मटेरियल है। अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल अगर आप पी लिए, एक गिलास अल्कोहल पी भी लिए तो मरने का चांस नहीं, हज़ार्ड है, ये जीरो हज़ार्ड नहीं है। अल्कोहल स्लाइटली हज़ार्डियस हो सकता है और हज़ार्डियस भी हो सकता है, जाने के बाद कुछ भी डैमेज कर सकता है, आपका लीवर को वगैरह को डैमेज कर सकता है, ठीक है। मगर जिसमें जीरो हज़ार्ड रहेगा, जो नॉर्मल रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉर्मल मटेरियल बोलते हैं, जिसको रेटिंग जीरो मिलेगा, ठीक है। सेकंड में देखता हूँ रेड टाइप ऑफ फायर हज़ार्ड होता है। फायर हज़ार्ड में क्या हुआ ना, फायर हज़ार्ड का हम क्या करेंगे, फ्लैश पॉइंट देखेंगे। इसमें देखते हैं हम क्या, फ्लैश पॉइंट में इजीली बोलूँ, फ्लैश पॉइंट का मतलब एक मटेरियल एक मिनिमम टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में वो मटेरियल फ्लेम होता है, ए मिनिमम टेम्परेचर नीड्स टू बर्न ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस को बर्न करने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर जरूरी होता है वो रहता है क्या, उसका फ्लैश पॉइंट। समटाइम्स सम पीपल्स आर टेलिंग फायर पॉइंट, ओके, समटाइम्स टेलिंग फायर पॉइंट, बट दैट इज रॉन्ग, ओके, दैट इज फ्लैश पॉइंट, अदरवाइज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। एक मिनिमम टेम्परेचर नीड्स फॉर इग्नाइट ए सब्सटेंसेस, ओके। एक सब्सटेंस को इग्नाइट करने के लिए जो टेम्परेचर होता है उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा फ्लैश पॉइंट देखेंगे। इसका फ्लैश पॉइंट क्या होता है ना, बिलो 73 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस अलग होता है, ओके। फ़ारेनहाइट 73 डिग्री फ़ारेनहाइट, अप्रोक्सीमेटली 20 to 21 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, ओके। 20 डिग्री सेल्सियस में जो मटेरियल फायर हो जाए, अभी मेरा रूम का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री है, 20 डिग्री भी नहीं है, 24 23 ऐसा है मेरा रूम का टेम्परेचर। ये रूम का टेम्परेचर में अगर वो केमिकल आ रहा है तो वो फायर हो जाएगा, तो मतलब डेंजरस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जिसका टेम्परेचर बिलो 73 डिग्री फ़ारेनहाइट में बर्न हो रहा है, ठीक है, वो रेड डायमंड में अगर 4 है, मतलब वो सब्सटेंस को हम ओपन एयर में नहीं रख सकते, ठीक है, उसको क्लोजली रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको रेटिंग मिलता है 4, जो कि बिलो 73 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 3 रेटिंग में आता है बिलो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री मतलब थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया तो थोड़ा 30-40 डिग्री तक इसका निकल जाता है टेम्परेचर, ठीक है, 37-38 डिग्री तक जाता है। तो इतना में ये सब्सटेंस बर्न होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एबव 100 टू एक्सीड 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाने के बाद ये बर्न होगा, ठीक है, जिसको रेटिंग मिलता है 2। उसके बाद आता है एबव 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, 200 के बाद जो बर्न होता है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इतना हज़ार्डियस नहीं होता, ठीक है। लास्ट में आता है विल नॉट बर्निंग, जो जलेगा ही नहीं, टेम्परेचर कितना भी दो। आयरन मटेरियल को लेकर आएंगे, उसको लेकर हम जलाएंगे, माचिस का तिल्ली लेके, नहीं होगा, भट्टी में डालेंगे, वो बर्न नहीं होगा, वो उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, एक्सपैंड होगा, ठंडी जब हो जाएगी फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, मगर बर्न नहीं होगा, ठीक है। कुछ केमिकल है जो कम टेम्परेचर में बर्न होते हैं, कुछ केमिकल है जो ज़्यादा टेम्परेचर में बर्न होते हैं, ओके। तो ये रेड डायमंड के लिए चला गया। थर्ड में अपना आ गया क्या, येलो डायमंड। देखो येलो डायमंड क्या है ना, एक रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब क्या समझते हो, रिएक्टिव मतलब होता है विस्फोटक। मिला कुछ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया, कुछ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किया, ऐसा कोई सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ गया, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, ब्रस्ट हो जाएगा। तो ये सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी, डायरेक्ट रिएक्ट करेगा, ब्रस्ट होगा, ठीक है। तो देखेंगे हम ये बी जिसको रेटिंग मिला है 4, फर्स्ट आता है में डिटोनेट, ठीक है। डिटोनेट मतलब ब्रस्ट होना, ओके, विस्फोटक होना, विस्फोट होना, ठीक है। तो ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। 3 रेटिंग में जो आता है शॉक एंड हीट, शॉक दे सकता है आपको, ठीक है। अगर कुछ विस्फोट होता है तो वेवलेंथ क्रिएट होता है, वो वेवलेंथ आपको शॉक देगा, आप गिर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये शॉक भी दे सकता है एंड हीट रिलीज कर सकता है, हीट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। में डिटोनेट, ये भी ब्रस्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। थर्ड आता है क्या, वायलेंट केमिकल चेंजेस, ठीक है। वायलेंट मतलब क्या, जो बोलते हैं ना अभी मैं साइलेंट हूँ, कुछ टाइम के बाद वायलेंट हो जाऊँगा, गुस्सा, ठीक है, और जो कि एंग्री, ठीक है। ये केमिकल अगर किसी रिएक्टिव के कांटेक्ट में आता है तो ये केमिकल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन जैसे समझ लो H2O मतलब वाटर होता है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का मिश्रण। अगर हम ऑक्सीजन को अलग कर देंगे और हाइड्रोजन को अलग कर देंगे तो पानी ही नहीं बचेगा, तो ये अलग अलग है। वैसे ही ये दोनों मिल भी सकते हैं, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्रेशर को लेकर मिला जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ केमिकल है जो कि दूसरे केमिकल जो एटमॉस्फेयर में है उसको एब्जॉर्ब करके वो क्या होता है, डेंजरस बन जाता है, ठीक है। तो इसका रेटिंग मिलता है 2, ठीक है।
और क्या जो 1 रेटिंग आता है अनस्टेबल इफ़ हीट, अगर हीट मिल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिल रहा है, कुछ रिएक्टिविटी है जिसको हीट अगर मिल रहा है तो वो जो स्टेबल एक जगह पे है वो अनस्टेबल हो सकता है, वो ब्रस्ट हो सकता है, वो एयर में फैल सकता है, ऐसा कुछ होने का चांसेस रहता है। ठीक है, लास्ट में आता है 0 जो कि स्टेबल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या वाइट डायमंड देते हैं हमने, यहाँ पर लिया हमने वाइट डायमंड, मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर कर रखा है ब्लू रेड येलो वाइट। ठीक है, वाइट डायमंड में स्पेशल हजार्ड मैंने बताया था, वाइट डायमंड में क्या होता है स्पेशल हजार्ड होता है। ठीक है, स्पेशल हजार्ड में क्या आता है, एक आता है एसिड, ठीक है, एसिड आता है, अल्काली आता है, ठीक है, थर्ड आता है कोरेसिव, फोर्थ आता है ऑक्सीडाइजर, 5 आता है रेडियो एक्टिव और 6 आता है वाटर यूज़ नहीं करना, नो वाटर बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, वाटर का मतलब नो वाटर मतलब W के बीच में एक राइट रहेगा। ठीक है, वाटर नहीं यूज़ करना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं। तो ये देखो ये वाइट कलर का रहता है। वाइट का मतलब यहाँ पे क्या, अगर ये डायमंड है यहाँ पे अगर एसिड है तो वाइट हो सकता है, अल्काली है तो वाइट हो सकता है, कोरेसिव है तो वाइट हो सकता है, ऑक्सीडाइजर है तो वाइट हो सकता है, रेडियो एक्टिव है तो वाइट हो सकता है और एक्सटेंड वाटर हो सकता है, वाइट हो सकता है। तो ये कलर है। ठीक है, तो मैं आज एग्जाम्पल आपको बताऊँगा। अभी ऐसा कुछ डायमंड आपको देखने को मिलेगा, कोई आप देख सकते हैं पेट्रोल का टैंक जा रहा होगा, बड़ा वाला टैंक गाड़ी वाला मूवेबल, उसके पीछे देखो कुछ लोगो लगा रहेगा। ठीक है, तो वो लोगो में क्या होता है, ऐसा लोगो केमिकल का डब्बा देखो, केमिकल का डब्बा के पीछे भी ये लोगो लगा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा सेम चीज़ रहेगा, इसका कुछ भी चेंजेस करके दे सकता है। ठीक है, हो सकता है रेड के पास लिखा होगा 3, ये रेड में लिखा होगा 3। ठीक है, और जो येलो कलर है, येलो कलर में लिखा होगा 1, और जो वाइट कलर है, वाइट कलर में लिखा होगा OXY। ठीक है, और जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर में दिया होगा 1। तो ऐसा साइन के साथ वो लोगो रहेगा। ठीक है, ये साइन को देख के, ये लोगों को देख कर हम पता कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर है क्या एक्चुअली में, केमिकल है, कितना डेंजरस केमिकल है, कितना डेंजरस फ्लेमेबल सब्सटेंस है, कितना डेंजरस रिएक्टिव सब्सटेंस है, तो हम इसको ही देख के पता कर सकते हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है, अभी इसमें 1 लिखा हुआ है, समझ लो ये ब्लू वाला जो डायमंड है, डायमंड के अंदर 1 दिया गया है। 1 दिया गया है मतलब क्या है, आपको देखना है ब्लू में 1 का मतलब क्या है, स्लाइटली हैजार्डियस, मतलब कम हैजार्डियस सब्सटेंस है ये चीज़। ठीक है, रेड के अंदर 3 दिया गया है, 3 दिया मतलब जो कि बिलो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 35-36 डिग्री में ये ब्लास्ट हो सकता है, ये आग लग सकता है इसमें, तो मतलब ये इसमें थोड़ा फायर हैजर्ड हो सकता है। येलो 1, ये 1 का मतलब अनस्टेबल इफ़ हीट, अगर हीट इसको मिलता है तो ये अनस्टेबल होकर ब्रस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ, तो ये 1 गया। ऑक्सीडाइजर OXY, देखो ऑक्सीडाइजर का मतलब क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो मतलब हम समझ गए कि ये ऑक्सीडाइजर है, इसके अंदर एक ऑक्सीडाइजर है वो डेंजरस है, बाकी ये फायर के कॉन्टैक्ट में आने से जल सकता है। ठीक है, और इसको हीट अगर ज़्यादा मिल रहा है, हीट अगर 30, 35, 36, 37, 38 डिग्री मिल रहा है तो ये जल जाएगा। और रिएक्टिव में जो कि 1 आ गया, 1 मतलब अनस्टेबल है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, इसको अगर हीट मिल रहा है तो ये ब्रस्ट होने का चांस है। तो ये लोगों से हम पता कर सकते हैं। आप ये लोगो आपको गूगल में मिल जाएगा बहुत सारा, आप एक एक देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि कैसे पता करना है अलग अलग सिस्टम में। ठीक है, ऐसा कंस्टेंट नहीं कि यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 4 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजर की जगह अल्काली लिखा हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना चला गया सेपरेट। ठीक है, जो कि NFPA हजार्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, नेशनल फायर प्रिवेंशन हजार्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हमने देख लिया, तो इसको बोलते हैं NFPA लोगो, आपको हर केमिकल के पीछे मिलेगा। सेकंड चीज़ है, इसको सेपरेट करो। और एक चीज़ मैंने लिया है क्या, GHS हजार्ड सिंबल्स एंड डेफिनेशन। ठीक है, तो ये हजार्ड सिंबल ना आपको लगभग हर केमिकल के पीछे एक लोगो मिलेगा, जो भी केमिकल है। अगर लोगो नहीं है, अगर आप वो केमिकल ले रहे हो मतलब आप गलत चीज़ ले रहे हो। ठीक है, उसमें प्रिकॉशन नहीं, उसमें सेफ्टी नहीं है, तो खरीदने से पहले जो हम MSDS लेते हैं, MSDS में भी ये लोगो आपको कंपलसरी मिलेगा। ठीक है, तो हम GHS देखेंगे हजार्ड सिंबल्स एंड डेफिनेशन में। ठीक है, GHS मतलब क्या होता है कि ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेवल मार्किंग ऑफ केमिकल। ये केमिकल का एक लेवल मार्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम है जिससे हम केमिकल को लेवल मार्किंग करते हैं कि केमिकल में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, नॉर्मल। तो इसमें से हमको 9 सिंबल मिलेगा। अब कोई भी केमिकल देखो, ये 9 सिंबल इसके अंदर मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 केमिकल मिलेगा। तो ये सिंबल को देख के हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर केमिकल कैसा है,
ये रिएक्टिव है, ना ऑक्सीडाइजर है, ना फ्लेमेबल है, ना कोरेसिव है, ना फायर है, ना टॉक्सिक है, ना इरिटेंट है, ना पॉल्यूटेंट है, कुछ भी है इसके अंदर। तो ये लोगो से देख के हम पता कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का आपको एक लोगो मिलेगा जिसमें रहेगा एक्सप्लोसिव। देखो एक डायमंड रहेगा, डायमंड के अंदर एक फटा हुआ बम जैसे रहता है ना, उस टाइप का रहेगा। आप एक्सप्लोसिव सर्च करोगे तो आपको डिटेल्स में इसका लोगो मिल जाएगा। ठीक है, एक्सप्लोसिव ये मिलेगा आपको एक्सप्लोसिव का लोगो। ठीक है, जो कि सेल्फ रिएक्टिव हो सकता है। जो एक्सप्लोसिव होता है वो सेल्फ रिएक्टिव, मतलब कई सारा केमिकल हमने एक जगह पे रखा है, वो केमिकल अपने आप में रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कई सारा केमिकल आपने एक जगह पर रख दिया, वो केमिकल क्या करते हैं, अपने आप में रिएक्ट कर सकते हैं, जो कि एक्सप्लोसिव आ गया। ठीक है, एक्सप्लोसिव में सेल्फ रिएक्टिव हो सकता है और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड क्रिएट कर सकता है ये केमिकल, जो कि पहला सिंबल में आएगा। ठीक है, दूसरा सिंबल जो आता है फ्लेमेबल। देखो इसमें आपको आग का निशान मिलेगा, एक डायमंड के अंदर एक आग का निशान मिलेगा। ठीक है, फ्लेमेबल में क्या होता है, ये सेल्फ हीटिंग हो सकता है, खुद अपने आप हीट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और फ्लेमेबल गैस हो, फ्लेमेबल लिक्विड हो, फ्लेमेबल सॉलिड हो, किसी के साथ मिलता है तो ये फायर हो सकता है। जो हम केमिकल ले रहे हैं वो केमिकल अगर गैस में मिलता है, फ्लेमेबल गैस में मिलता है, फ्लेमेबल लिक्विड में मिलता है, फ्लेमेबल सब्सटेंस में मिलता है, तो उससे हमको अलग रखना है, इसीलिए ये लोगो हमको दिया गया है। ठीक है, और क्या होगा ना, इमिट फ्लेमेबल, फ्लेम इमिट करेगा है, अगर ये किसी के साथ मिल रहा है तो जलेगा डायरेक्टली। ठीक है, तो इसलिए हमको इसको फ्लेमेबल सब्सटेंस से ही दूर रखना है, हीट से दूर रखना है, तभी ये सब्सटेंस फ्री होकर रह पाएगा। ठीक है ना। थर्ड में देखते हैं कोरेसिव। कोरेसिव मतलब क्या, देखो कोरेसिव मतलब जो कि हमको क्या करेगा, इसके अंदर दो ट्यूब दिया है और एक हाथ का निशान है और एक आयरन मटेरियल का निशान है। ठीक है, आप लोगों देखोगे तो आपको ठीक से पता चलेगा। ठीक है, कोरेसिव में क्या होता है ना, अपना स्किन को डैमेज करेगा। ठीक है, जंक बोलते हैं ना, रस्ट, रस्ट जैसे बोलते हैं। आयरन में अगर कोरेसिव सब्सटेंस डालेंगे तो उसमें रस्ट क्रिएट होगा। ठीक है, आयरन में कोरेसिव सब्सटेंस डालेंगे तो रस्ट क्रिएट होगा। अगर अपना बॉडी के कांटेक्ट में कोरेसिव सब्सटेंस आ रहा है तो इचिंग वगैरह होगा। ठीक है, इतना समझ जाओ। ठीक है, और स्किन बर्न होने का चांसेस है, अगर वो ज़्यादा डेडली है, ज़्यादा केमिकल कैरिंग है, तो वो स्किन बर्न करेगा, आई डैमेज करेगा। ठीक है, तो ये मेटल को कोरेसिव सब्सटेंस मेटल को कोरेसिव करेगा, मेटल को रस्ट बनाएगा और अपना आई को बर्न करेगा और स्किन बर्न करेगा। ठीक है, ये तीसरा खत्म हो गया। चौथा देखते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजर। ठीक है, ऑक्सीडाइजर में बोला था आपको, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो ये उसमें रिएक्ट करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके रिएक्ट करेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजर में क्या होता है ना, कोई गैस हो, कोई लिक्विड हो, कोई सॉलिड हो। ठीक है, उसके साथ इसको अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये रिएक्ट करने लगेगा। जैसे हमने हीट फायर ट्रायंगल में देखा था, ऑक्सीजन को हमेशा सेपरेट रखना सही है, क्योंकि फ्लेमेबल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने के बाद अगर इसको थोड़ा भी हीट मिल गया ना, ये जलने की चांस है। इसमें क्या होता है ना, ऑक्सीडाइजर में एक फायर का निशान होता है, बीच में एक राउंड होता है जिसको हम ऑक्सीडाइजर बोलकर बोलते हैं। उसके बाद आता है क्या, कंप्रेस्ड गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड गैस का साइन आपको एक लंबा ऐसे गैस का जैसे साइन मिलेगा इसके अंदर, समझ जाना। जैसे कि अपना छोटा छोटा पेंट स्प्रे वगैरह आता है, पेंट स्प्रे जो आता है पेंट को स्प्रे करने के लिए, उसके पीछे ये लोगो आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या है ना, गैस को प्रेस करके रखा हुआ है। आपका बॉडी स्प्रे के अंदर भी गैस को प्रेस करके रखा हुआ है, 2 बार, 5 बार, 10 बार, कितना भी बार का प्रेशर देके उसके अंदर उसको बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, तो गैस को अंडर प्रेशर में रखने को हम बोलते हैं क्या, कंप्रेस्ड गैस बोलते हैं। ठीक है, इसका लोगो ये है कंप्रेस्ड गैस का, समझ जाना ये देख के कि इसमें कंप्रेस्ड गैस है। ठीक है, तब उसके बाद आता है क्या ना, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक मतलब जहर वाला, जो जहरीले सब्सटेंस होते हैं, उसके लिए ये लोगो देता है स्कल एंड हेड। ठीक है, स्कल एंड हेड देता है, जैसे कि आदमी का खोपड़ी और हड्डी का निशान इसके अंदर होता है। ठीक है, ये आप जो लोगो देख रहे हैं इसका आउटर में ब्लैक सब रहेगा, रेड कलर। ठीक है, अंदर में ब्लैक रहता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस में क्या होता है ना, अगर हम उस चीज़ को अगर खा देते हैं या फिर अंदर ले लिए तो मरेंगे। जहर एक टॉक्सिक है। ठीक है, तो उसको खाने के बाद मर जाएगा, तो वो केमिकल को हम दूर रखना है अपने से। ठीक है, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जिसको हम खाएंगे या फिर इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, अगर वो घुस रहा है ऐसे कोई से कारण से घुस रहा है या फिर स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है, तो स्किन क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, स्किन एब्जॉर्ब, इंजेक्ट और इजेशन बोलते हैं जिसको खाना, और आपने निगल लिया इसको अंदर, तो ये सब्सटेंस आपको क्या करेगा, आपका जान ले सकता है, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, टॉक्सिक के बाद आता है क्या, हेल्थ हैजर्ड। ठीक है, ये लोगो आपको मिलेगा आदमी का जैसा मिलेगा और बीच में थोड़ा सा स्क्रैच मिलेगा, तो इसको बोलते हैं हम हेल्थ हैजर्ड। ठीक है, हेल्थ हैजर्ड में क्या होगा, अगर उस केमिकल का कांटेक्ट में आप आ रहे हो तो पहला जो आता है रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन। ठीक है, ये डायरेक्टली आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करेगा, मतलब जिसको बोलते हैं ना, अगर केमिकल का कांटेक्ट में आपने कुछ दिन काम कर लिया,
ठीक है, तो आपका कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। तो ये अपना डायरेक्ट क्या करता है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन का जो स्पर्म होता है, स्पर्म को ये डिक्रीज करने लगता है, ठीक है, ये केमिकल कंटिन्यूसली अगर इसके साथ में आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक इफेक्ट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्रोनिक इफेक्ट और एक्यूट इफेक्ट, जस्ट लाइक दैट, ओके। तो ये सब्सटेंस अगर कॉन्टैक्ट में आ रहा है टॉक्सिक सब्सटेंसेस, तो इट क्या होगा, इट टॉक्सिक हेल्थ हैजर्ड में, जो कि रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन हो सकता है और कार्सिनोजेनिक हो सकता है, बॉडी का डिफरेंट पार्ट को डैमेज कर लेगा, कंप्लीटली डैमेज कर लेगा और एक लॉन्ग टर्म का डिजीज आपको देके जाएगा कार्सिनोजेनिक में, ठीक है। और म्यूटेजेस हो सकता है, आपका बॉडी में घुस के केमिकल आपका बॉडी में घुसेगा, आपका डीएनए के अंदर म्यूटेशन करेगा, ठीक है। म्यूटेशन करने के बाद आपका जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी को डायरेक्टली डैमेज करेगा, ठीक है। अगर आपका बॉडी में घुसा, आपका आंख को डैमेज किया और ब्रेन डैमेज किया, तो आपका जो बच्चा आने वाला है उसका भी ब्रेन डैमेज होकर पैदा होगा, इस टाइप का है। ये क्या होता है, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इट डायरेक्टली इफेक्ट द इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी और डीएनए और जीन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ओके। तो ये आ गया क्या, टॉक्सिक सब्सटेंसेस में आ गया, खत्म हो गया अपने हेल्थ हैजर्ड में, जो कि म्यूटेजेस हो सकता है और रेस्पिरेटरी टॉक्सिन हो सकता है। अगर उसको आप सूंघ रहे हैं, अपना बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तो आपको मरने का वगैरह का चांसेस हो सकता है, ठीक है। और दिया क्या, टारगेट टू ऑर्गन टॉक्सिन। ऑर्गन टॉक्सिन में क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गन को डायरेक्ट डैमेज करेगा, उस ऑर्गन को खत्म करने का भी इसका कैपेसिटी है। अगर आप अंदर ले रहे हो, अपना इनहेलेशन में अंदर ले रहे हो, अंदर जा रहा है, लंग्स में गया तो लंग्स को डायरेक्ट डैमेज कर सकता है, अंदर पेट में चला गया लीवर को डैमेज कर सकता है। तो ये बहुत हेवी डैमेजेस है जो कि हेल्थ हैजर्ड में आता है, इससे हमको दूर रहना है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, इरिटेंट। इरिटेंट में क्या होता है, ठीक है, इरिटेंट जो होता है उसके अंदर देखो एक ऐसा डायरेक्ट रहेगा, एक ये साइन रहेगा, ऐसे वाला साइन एक रहेगा, ठीक है। इसमें क्या था, ये केमिकल अगर अपना कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, अपने को पहले तो खुजली होने लगेगा, ठीक है, हाथ पैर खुजली होने लगेगा और आंख में जलन होने लगेगी, जो कि इरिटेशन ऑफ स्किन, इरिटेशन ऑफ आई, एक्यूट टॉक्सिन, रेस्पिरेटरी इरिटेशन। अगर सूंघ रहे हो तो नाक में जो एयर जाएगा वो अपना सीधा इरिटेशन होने लगेगा, आपको अंदर से जलन होने लगेगा, जो कि नाक से अंदर जलन, लंग्स तक जलन होने लगेगा। और एक इसका हजार्ड है क्या, इसका मतलब और एक होता है ओजोन लेयर डिप्लेक्शन, ठीक है। जैसे अपना एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर होता है, ठीक है। जैसे एटमॉस्फेयर में हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, 5 लेयर होता है, ठीक है। उसमें से एक ओजोन लेयर होता है जो कि सेकंड लेयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ये केमिकल अगर ओपन कर रहे हैं हम ओपन में, तो ये ओजोन लेयर डिप्लेशन करने का, ओजोन लेयर को तोड़ने का भी काम करता है। जैसे अपना बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं, वो भी ओजोन लेयर को तोड़ने का काम करता है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल हजार्ड, ठीक है। तो एनवायरमेंटल हजार्ड में क्या होगा, देखो एक ये साइन में आपको एक प्लांट दिखेगा और एक फिश दिखेगा, ऐसा साइन दिख रहा है, मतलब ये एनवायरमेंटल हजार्ड है, ठीक है। और कुछ वाटर दिखेगा, ठीक है। एनवायरमेंटल हजार्ड में आपको 2 चीज़ मिलेगा, एक आता है एक्यूट एक्वाटिक टॉक्सिन, ठीक है, और एक है क्रोनिक एक्वाटिक टॉक्सिन, ठीक है। एक्यूट एक्वाटिक टॉक्सिन का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है क्रोनिक इफेक्ट और एक होता है एक्यूट इफेक्ट। क्रोनिक इफेक्ट मीन्स शॉर्ट टर्म इफेक्ट, एक्यूट इफेक्ट मीन लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ठीक है। जो केमिकल आप यूज़ कर रहे हैं उसको अगर लेके पानी में डाल रहे हैं, समंदर में डाल रहे हैं, तो क्या होगा, एक में कंसर्न हो सकता है, वो केमिकल अगर कम डेंजरस है तो वो केमिकल कुछ घंटे में, कुछ दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। अगर वो ज़्यादा डेंजरस है तो कुछ सालों तक उसे पानी में मिला रहेगा, तो उसमें जो भी रहेंगे मछली वो सब कुछ मरेंगे। तो ये एक्यूट एक्वाटिक टॉक्सिन और एक क्रोनिक एक्वाटिक टॉक्सिन, ये एक्वाटिक टॉक्सिन पानी के अंदर का जितने भी जीव है सबको खत्म कर सकते हैं, ओके। तो ये लोगों को आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि आप केमिकल का जो लोगो है वो अलग अलग केमिकल देख के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आप हम ये क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक्स, सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए।